वेलकम गाइस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर। और यहाँ तक हमने सीख लिया कि कौन सा फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सब रिवाइज करना है। एंड इन दिस पार्ट वी विल बी डूइंग द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। एंड इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे थोड़ा सा पीछे पेज में। कर गया या तो हम लोग इस पेज में देखेंगे बिकॉज इस पेज में सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, सो इट विल बी इजी टू स्टडी। एक ही पेज में सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल्स का, यहाँ पे बहुत सारा टाइप्स दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम मींस जैसे इसके नेम में ही है पैरेलल। पैरेलल का मतलब दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, उस तरह ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड इक्वल आल्सो, जस्ट लाइक वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड ये वाला नहीं लिखा है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाला लिखा हुआ है। यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं इसको, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें देखेंगे एंगल्स के बारे में क्या होगा। एंगल्स मींस ये जगह जो है बीच में, ये दो साइड्स के बीच का जो जगह होता है वो एंगल होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल्स है। एंड इस एंगल का ऑपोजिट होगा ये वाला एंगल, एंगल डी का ऑपोजिट एंगल बी। ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे का इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ये जो डायगोनल्स जा रहा है ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड डायगोनल। एंड यहाँ से भी ये डायगोनल। जैसे दो लाइंस है जो डैश डैश करके है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है एट पॉइंट ओ। एंड ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये आधा हो जाएगा ये पूरा। यानी कि बी से लेकर डी तक सपोज 20 सेंटीमीटर है, तो ये डी से ओ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओ से बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर इसको चेंज कर दें हम ए से सी, ए से सी सपोज 20 होता, तो ए से ओ भी 10 सेंटीमीटर, ओ से सी भी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हाफ, यहाँ से ये हाफ, ये सब प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर जैसा ही दिखता है, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा ही है, सिमिलर टू रेक्टेंगल, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर रेक्टेंगल। एंड ये जो रोम्बस है सिमिलर टू स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है ऑलमोस्ट इसमें वही सब होता है। तो इसमें चारों साइड सेम होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक स्क्वायर। इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो भी हमने वो पैरेललोग्राम पढ़ा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे भी लग जाएगा, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा यहाँ पे भी लग जाएगा। विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये यहाँ से याद करना है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एक्स्ट्रा ये जो पॉइंट है वो है कि जो डायगोनल्स होता है ये एस से क्यू और पी से आर, ये लोग एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। अगर 90 पे कट करेंगे तो यहाँ पे ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये 90 पे कट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को तो बचपन से पढ़ते हो, क्या होता है उसका मतलब प्रॉपर्टीज। सभी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये सभी 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री जहाँ पे होगा वो बॉक्स बना के देगा। देन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा वो यहाँ पे भी लग जाएगा। ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो बता दिया मैंने स्टार्टिंग में। डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स होंगे उनके लेंथ इक्वल होंगे, जैसे एन से एल, के से एम, एम से के, जो भी बोल सकते हो। तो अगर एन एल का वैल्यू दिया होगा 30, सो के एम का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, ये है रेक्टेंगल का एक एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी सब पैरेललोग्राम वाले पॉइंट लग जाएंगे, और कॉर्नर्स 90 डिग्री होते हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर सबसे इजी शेप। स्क्वायर का सभी साइड सेम होता है, ये तो पता ही है, इसकी वजह से ये लाइंस ड्रॉ कर दिया। एंड देन यहाँ पे भी ये सभी कॉर्नर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री जैसा ही होगा, पूरा 90 डिग्री ही होगा, जैसा 90 डिग्री होगा। साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देन यहाँ पे भी जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज सब लग जाएगा। रोम्बस एंड रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लग जाएगा। रोम्बस एंड रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मतलब, रोम्बस का एक प्रॉपर्टी था कि यहाँ से डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते, तो यहाँ पे 90 पे कट करेंगे। 90 मतलब इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, 90 डिग्री पे कट करेंगे। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी था कि जो उसका डायगोनल है उसका लेंथ सेम है, तो एस से क्यू इक्वल होगा पी से आर वाला जो लाइन। ठीक है, तो एस क्यू जो लेंथ देगा सपोज 10 सेंटीमीटर, तो पी आर भी 10 सेंटीमीटर ही देगा। उसके बाद है काइट। काइट मतलब पतंग। अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। कंसेक्यूटिव साइड्स का मतलब ए से डी, ए से बी, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। उसी तरह डी सी और सी बी, ये दोनों भी एक दूसरे का इक्वल होगा। सो ये होता है कंसेक्यूटिव साइड्स। ठीक है, अब ये भी हो सकता था एक दूसरे का इक्वल, और ये दोनों ही हो चुके हैं, तो इसलिए ये ए बी और ये दोनों अलग अलग है। तो ए बी यहाँ पे सिंगल लाइन है,
BC यहाँ पे डबल लाइन है, तो कोई दो पेयर ही होगा इक्वल साइज का। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा, और ये A से B, B से C अलग अलग होगा, ठीक है, कोई दो पेयर होगा। अब इसमें जो डायगोनल होगा, जैसे A से C और B से D, ये 90 पे कट करेगा, 90 पे कट करेगा, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं जो डायगोनल है वो हाफ हाफ हो जाए। हो सकता है ये वाला साइड जो है, ये वाला B से सपोज ये O है, तो D से O, O से B ये इक्वल होगा एक दूसरे के, लेकिन O से C और A से O ये अलग अलग होगा, ठीक है, ये अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिखा है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 पे कट करेंगे, वो तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल जो है दूसरे को काटेगा, यानी कि ये वाला देखा था ना हाफ हाफ हो गया था, तो एक हाफ हाफ होगा दूसरा नहीं होगा, ये बोला है। एंड देन एंगल एम और सॉरी एंगल बी और डी, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा, बट दूसरा जो एंगल बच गया वो इक्वल नहीं होगा। ए और सी एक दूसरे का इक्वल नहीं होगा, बी और डी एक दूसरे का इक्वल होगा। तो ये है जो प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, हमने देख लिया सभी। और इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पे, कहाँ पे हम लोग, ट्रेपेजियम का सभी प्रॉपर्टीज देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रेपेजियम कौन सा होगा। यहाँ पे लिखा था ट्रेपेजियम का एक क्या बोलते हैं पैरेलल साइड होना, पैरेलल पेयर का एक साइड होगा, ये दोनों, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, बाकी दोनों नहीं होंगे तो चलेगा, पर एक होना ही चाहिए। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, देन ये कोई भी एक दूसरे का पैरेलल नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस आर नॉट ट्रेपेजियम। यहाँ पे है पर ये अलग अलग हो गया, तो ये भी ट्रेपेजियम नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेपेजियम है, ये तो वैसे ही पांच साइड्स का हो गया, तो ट्रेपेजियम नहीं होगा, ये पांच साइड्स पेंटागन हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे यहाँ पे, तो दिस इज एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है एडी, एडी मींस ये वाला, इसका मेजरमेंट तो नहीं दिया है, तो एडी इज द साइड बीसीबी, बीसीबी, ये एंगल कितना होगा पता नहीं, एंगल होगा तो एक्स मान लेते हैं, एंगल एक्स डिग्री। उसके बाद ओसी, ओसी मींस ये एक डायगोनल है, डायगोनल का ये सी से ए तक डायगोनल है, सी से ओ तक उसका हाफ होगा, तो हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल एसी। उसके बाद बोला एंगल डी ए बी, डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल सी डी ए, सी डी यानी कि ये वाला एंगल, दोनों सम करेंगे तो कितना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स है, हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं एक दूसरे का इक्वल होता है, बट एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल मतलब एक दूसरे के आसपास वाले पड़ोसी, ये पैरेललोग्राम में ये दोनों को ऐड करने से इन दोनों का जो टोटल सम निकलेगा, सम वो होगा 180 डिग्री के बराबर, हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, कुछ अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स है और तीनों का वैल्यू निकालना है। बी कॉर्नर पे 100 डिग्री एंगल है, तो इसका ऑपोजिट जो होगा ये डी, डी वाला भी कितना हो जाएगा 100, दैट मींस वाई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। उसके बाद अगर ये 100 निकल गया तो उसका एडजेसेंट ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई भी एक ले सकते हो, ये वाला ले लेते हैं, तो जेड होगा। तो एडजेसेंट वाले का सम कितना होता है, ये पीछे किया था हमने, दोनों एडजेसेंट्स का सम करने से 180 बनता है, तो एक हमारे पास 100 है, टोटल 180 चाहिए हमें, एक 100 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 80। सो ये जो जेड है, जेड हो जाएगा 80 डिग्री। उसके बाद बचा कौन, सी, सी भी इसका आप ऑपोजिट वाला ट्रैक यूज करके निकाल सकते हो, जेड निकला 80, तो जेड निकला 80, तो इसका अपोजिट जो ये एक्स है, एक्स भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, चलिए तो x इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100, ये निकल गया पहले वाले का। उसके बाद सेकंड वाला क्या दिया है, 50 जेड एक्स वाई जेड, 50 का एडजेसेंट x है, इन दोनों का सम आना चाहिए 180, तो एक है 50, दूसरा बचेगा कितना 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 130, तो x का वैल्यू आ गया 130। उसके बाद ये उसी तरह ये y भी एक दूसरे का क्या बोलते हैं सेम सेम है, मतलब एडजेसेंट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये इसके ऑपोजिट में, तो उस हिसाब से ये एडजेसेंट वाला भी यूज करोगे या फिर ऑपोजिट वाला भी यूज करोगे तो भी इसका y का वैल्यू आ जाएगा 130, तो y भी आ गया 130। अब ये x और ये z दोनों ही पैरेललोग्राम के क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल है, पर ये वाला एडजेसेंट एंगल जो है वो बाहर की तरफ है। अगर इधर का एंगल निकालना होता, इधर का निकालना होता तो क्या होता, ये x है 130, अब ये पैरेललोग्राम का शेप दिख रहा होगा, इधर वाला 130 है, तो इसके एडजेसेंट वाला कितना बच गया 180 में से माइनस कर देंगे तो 50, तो ये इधर है 50। अब इसको अगर यूज करेंगे, इसको अगर फोकस करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा, इधर है 50, इधर इज दैट, और ये पूरा जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पूरा टोटल एंगल होता है 180 का। अब 180 में से इधर वाला पार्ट 50 है, तो बचा इधर वाला पार्ट बाकी का, तो फिर से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50, तो 130, तो z भी आ जाएगा हमारा 130। या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि
जैसा x दिख रहा है वैसा ही z भी दिख रहा है, तो x 130 तो z भी 130 हो जाएगा। इसका भी निकल गया तीनों। अब उसके बाद है दूसरा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये वाला काइट, काइट जैसा दिख रहा है, कुछ काइट नहीं है पर रोम्बस है। तो इसमें अच्छा यहाँ पे बॉक्स बना है, बॉक्स वाला बताया था कितना डिग्री होता है 90, जहाँ भी बॉक्स दिखेगा वो 90 होगा। अब इसी 90 के ऑपोजिट वाला एंगल तो ये ना, इसके ऑपोजिट देखो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 90। अब x का वैल्यू अगर 90 आ गया तो सिर्फ इस ट्राइंगल को अगर निकाल ले हम लोग बाहर, तो ये 90, इधर है y, इधर है 30 और y पूछा है सिर्फ शायद, अच्छा z भी है। तो y अगर निकालना हो हमें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से हमें ये 90 और ये 30 मिल चुका है, 90 प्लस 30 120 मिल चुका है। हमें 180 चाहिए पूरा बनाने के लिए, हमारे पास 120 है, तो रिमेनिंग इज 60, तो y का वैल्यू आ जाएगा 60, तो y 60 हो गया। उसी तरह अगर अब हम लोग यहाँ पे एक और एंगल बता ही देता हूँ मैं, चलो हाईलाइट से दिखाया था, ये 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 z का शेप है, z ऐसा भी हो सकता है या फिर z ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो, जब z का ये कॉर्नर कॉर्नर वाला एंगल दिया हो, कोई भी एक कॉर्नर का एंगल दिया हो, तो दूसरा वाला भी सेम ही होता है। जैसे इसमें y का हमने, ये z है, इस z का ये वाला कॉर्नर y जो है हमने निकाला 60, अब z का एक कॉर्नर तो मिल गया, तो हमारे पास ये जो बाकी बच गया कॉर्नर ये भी कितना होगा 60, ठीक है। तो z शेप होने से कॉर्नर वाले एंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो y अगर 60 है तो z भी हो जाएगा 60। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया ट्राइंगल का, दूसरा यूज किया एक ट्राइंगल जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एंगल वाला यूज किया। उसके बाद अब यहाँ पे 80, ये पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट y जो होगा वो भी 80 होगा। 80 का एडजेसेंट है x, x का एडजेसेंट वाला है तो एडजेसेंट वाले को ऐड करके 180 बनना चाहिए, तो 180 में से 80 है तो बाकी बच गया 100। अब 100 में से जैसा ये कॉर्नर वाला 80 दिख रहा है उसी तरह z भी दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा 80, सब निकल गया, y निकल गया 100, तो y निकल गया 80, x निकल गया 100, z निकल गया 80। उसके बाद ये 112, इसका ऑपोजिट y दिख रहा है तो ये भी 112 होगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करके 112। उसके बाद बचा ये वाला, अच्छा ये इसको कैसे निकालेंगे, इधर z भी है, इसको कैसे निकालेंगे, ये y अगर 112 है और ये एक आधा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, मतलब ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये रोम्बस है, रोम्बस का चारों साइड्स सेम होता है। अब अगर ये वाला ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया ट्रायंगल का, तो ये एंगल ये ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी होता है कि दो साइड सेम और उसी के साथ जो एंगल लगा होता है वो भी सेम सेम होता है। अब जैसे इस ट्रायंगल में इधर वाला एंगल दिया था 40, इधर था y जो हमने निकाला 112, तो यहाँ पे अब दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो वो सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ साइड्स सॉरी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल उसका यूज करके, या फिर अगर ये 40 दिख रहा है डायरेक्टली, ये अगर 40 दिख रहा है तो इसी का ये भी सेम होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, और यही वाला जो कॉर्नर है ये हमारा x है, x भी निकल गया 40 डिग्री, और ये 40 निकल गया है, ये 40 निकल गया है, तो ये रोम्बस जो है कुछ ऐसा दिखता है, चारों साइड सेम। तो अगर ये दोनों साइड सेम था, ये एंगल हमने निकाला, उसी तरह इधर वाला ट्रायंगल भी सेम ही होगा उस ऊपर वाले ट्रायंगल जैसा, तो इधर का एंगल भी जो होगा ये दोनों भी एक दूसरे का सेम ही होगा। तो इधर जो z बचा है इसी का ऑपोजिट जो सामने लिखा हुआ है 40, यही उसका वैल्यू होगा 40, ठीक है, ये 400 नहीं है 40 है, z भी हो गया 40, x भी निकल गया 40, y निकल गया 112, ये भी हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम कैन क्वाड्रिलेटरल डी भी, हाँ ये तो अभी किया था, 180 हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके बाद ये वाला ट्राई करना करने का, ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं करने का। ये बोला कि ड्रॉ अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्जेक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स, ये हो सकता है, फिर शायद काइट हो सकता है इसमें ड्रॉ करने का, ये ट्राई करना नहीं हो तो बता दूंगा मैं। मेजर ऑफ रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस कोई एक पैरेललोग्राम बनाया था, पैरेललोग्राम बोला है तो हो गया पैरेललोग्राम। मान लेते हैं कि इसमें क्या होता था एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल मान लेते हैं ये और ये, अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं 3 रेशियो ले लेता हूँ, इसको 2 रेशियो ले लेता हूँ। अब रेशियोज में है तो वी कैन यूज एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मैं x ले लेता हूँ। तो अगर ये 3x है ये 2x है, और हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दोनों का सम कितना होता है 180 होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 होगा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180। अब अगर x का वैल्यू चाहिए तो वी हैव टू डिवाइड 180 बाय 5, डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 6 30, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 36, ये x का वैल्यू आया। हमारा ये एंगल कितना था 3x, 3x का मतलब 3 इन यहाँ पे तो नीचे 3 इंटू 36, इसका एंगल कितना आ जाएगा 90 180, ठीक है। तो ये जो 3 रेशियो वाला है इसका एंगल आ गया 180, सॉरी 108, तो लिख दिया था।
फिर ये जो बच गया 2x था, तो 2 इंटू 36 करेंगे तो 72, ठीक है। तो ये उसका यूज करके हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये बोला था शायद फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हाँ, ईच एंगल निकालना है। तो अब अभी हमने किया, ये 3x का अगर वैल्यू है वन, मतलब ये वाला कॉर्नर का हमारा वैल्यू निकल गया 108, तो ये 2x वाले कॉर्नर का निकल गया वैल्यू कितना 72। तो इन लोगों के ऑपोजिट वाला भी वही होगा, तो इसके ऑपोजिट वाला 72, इसके ऑपोजिट वाला 108, कॉमा कॉमा देके लिखना 180, 72, 180, 72, ये भी हो गया। उसके बाद टू एजेस एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैज इक्वल मेजर्स, ये वाला तुम ट्राई करना क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। एजेंट होप, होप वाला मतलब कहाँ है, ये वाला है, इसको मिला था ना, होप ये वाला जो दिया हुआ है, ये वाला एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, द प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था शायद वैसे ही। तो ये रहा। अब अगर मुझे इधर एक 70 दिख गया, ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम जैसे दिख रहा है, सेम ही तरह के वो झुका हुआ है, तो ये 70 है पूरा, तो ये पूरा भी 70 होना चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 वाला पार्ट दिया हुआ है। तो अगर टोटल 70 है और हमें 40 पता है, तो बाकी का बच गया कितना 30, तो z इज इक्वल कितना हो जाएगा 30। उसके बाद नीचे लिख लेता हूँ मैं, z इज इक्वल टू 30। अब उसके बाद ये टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 30 करके 70 हो गया। 70 का ऑपोजिट वाला ये जो कॉर्नर है, ये टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसमें से ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगाते, ऑपोजिट वाला नहीं लगाते, अभी जो z वाला दिखा है वो वाला लगाते हैं। मुझे ये z दिखा, अरे मुझे ये z दिखा। अब इस z का यहाँ पे कॉर्नर पे 40 है, तो इस कॉर्नर पे भी कितना होगा 40 होगा, z वाला ट्रांसवर्स एंगल जिसको बोलते हैं। तो y निकल गया 40। उसके बाद ये 70 है और यहाँ पे हमें दिखा कि ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इधर वाला पार्ट 180 है और स्ट्रेट लाइन टोटल होता है 180 का, तो इधर वाला पार्ट बन गया 110, दोनों को ऐड करके 180 बन जाएगा वापस। अब इसी कॉर्नर का ऑपोजिट जो है वो x है, तो अगर ये कॉर्नर 110 है तो x भी कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया, एक तो है सबसे पहले कि ये ट्रांसफर बोलो एडजेसेंट एंगल वाला, एडजेसेंट एंगल के बाद ट्रांसवर्स एंगल वाला जिसमें z लगता है, उसके बाद ऑपोजिट एंगल वाला जिसके लिए हमने x के लिए निकाला था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये है कुछ साइड्स का लेके शायद, हाँ साइड्स का एंगल का यूज करके क्वेश्चन करना खत्म। अब है ये साइड का करने का, ये एक शायद पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है और पूछा है कि शायद एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा रोम्बस जैसा दिख रहा है, रोम्बस जैसा अगर दिख रहा है या फिर पैरेललोग्राम ही मान लेते हैं। पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर इधर वाला है 26 तो इधर वाला भी एक दूसरे का ऑपोजिट जो है सेम होगा, तो इधर भी 26 होना चाहिए। तो 3y माइनस 1 का वैल्यू भी 26 ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा और 27 बन जाएगा। अभी 3y का वैल्यू 27, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 27 को इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 9। तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है, y का निकल गया। उसके बाद है ये दोनों भी एक दूसरे का इक्वल होगा, दैट मीन्स 3x का वैल्यू 18 ही आना चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। ये भी हो गया। इसमें अब डायगोनल है, तो डायगोनल में क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो भी पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल कटने के बाद हाफ हाफ हो जाता है, यानी कि अगर इधर वाला 20 है तो इधर वाला भी रिमेनिंग कितना था 20 ही था, हाफ हाफ हो गया, यानी कि सेम सेम हो जाता है दोनों एक दूसरे की तरफ। मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि टोटल 20 है तो हाफ हाफ करने से इधर 10 इधर 10, इस साइड 10 तो इस साइड भी 10 ही है, तो उसी तरह इस साइड 20 तो इस साइड भी 20 होना चाहिए। तो y प्लस 7 का भी वैल्यू 20 आना चाहिए, y निकालने के लिए 7 को उस तरफ भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा 13 आ जाएगा, तो y का वैल्यू निकल गया 13। उसी तरह इस तरफ 16 है, उस तरफ x प्लस y है, तो अगर इस तरफ 16 है इस तरफ भी 16 ही होना चाहिए, तो इसको देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो x प्लस y का वैल्यू कितना आना चाहिए, टोटल 16 आना चाहिए, जिसमें से अभी हमने y निकाला 13, तो y की जगह पे 13 रख दो, x तो x ही रहेगा। x का निकालने के लिए 13 को उस तरफ भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 16 माइनस 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3, तो यहाँ पे भी निकल गया, x भी निकल गया 3, y निकल गया 13, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब इसमें एंगल ही आ गया वापस, इस वाले को ट्राई करना खुद से, इस वाले को ट्राई करना खुद से, होगा तो ठीक है, तो यू कैन आस्क। के बाद और कुछ क्वेश्चन है क्या है टफ वाले, के बाद तो ये वही है विच ऑफ पैरेलल। पहला पार्ट मुझे ये दिख रहा है, ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर आर ट्रेपेजियम, वही प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पैरेलल होगा और एडजेसेंट एंगल को सम करने से 180 बनना चाहिए, तो इधर 100 इधर 80, दोनों को सम करने से 180 बन रहा है, एडजेसेंट एंगल का सम हो गया। इधर है 120, बाकी का तो दिया नहीं, तो वी कैन नॉट से क्लियरली कि ये होगा या नहीं होगा, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ये हो गया। उसके बाद कुछ मेजरमेंट निकालने को बोला कि इसमें, ये तो इजी लग रहा है।
इसको ट्राई करना है इसको। ये फिगर 3.8 कौन सा है? हाँ, ये वाला 12 वाला, इसको ट्राई करना। अच्छा, ये वाला दिया हुआ है जिसका क्वेश्चन है, ये वाला ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। इसका बोला कि ये भी पैरेलल, अच्छा ये दूसरे का पैरेलल है। फाइंड सी का वैल्यू चाहिए। सी का वैल्यू तो इतना इजी है। अगर ये 120 है, अभी हमने इस क्वेश्चन में किया कि एडजेसेंट को ऐड करने से 180 बनना चाहिए, तो बी का एडजेसेंट होगा सी। इधर है 120, तो बाकी 180 के बनाने के लिए कितना चाहिए हमें? 120 है हमारे पास। अगर इसमें 120 में 60 जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा। तो इस एंगल का वैल्यू कितना हुआ? 60 निकल गया। ये वाला ट्राई करना, 12 वाला। कुछ बचा क्या? बस तो कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज देख लिया। क्वेश्चन है कि नहीं है? 3.4 एक्सरसाइज, इसमें बोला ट्रू फॉल्स कौन सा होता है? पहला है ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, तो अगर इसमें स्क्वायर का प्रॉपर्टीज में मैच हो जाए तो ये सही हो जाएगा। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सभी एंगल आर इक्वल। क्या इसमें सभी एंगल इक्वल है? नहीं, तो ये पहला वाला फॉल्स। उसके बाद बोला है सेकंड वाला है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस शेप अच्छे से पता होना चाहिए। रोम्बस में स्क्वायर सा दिखता है, सभी सेम होता है। आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? सबसे पहले तो जो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड लग गया। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक लग गया। उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कट करता है, लग गया। या फिर अगर स्टार्टिंग में याद हो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, तो इसमें लिखा था रोम्बस वाले में कि सभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में लग जाता है, तो ये एक हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है सी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ये भी सही लग रहा है, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल आल्सो, यानी कि रोम्बस का ही प्रॉपर्टीज में मिलना चाहिए और रेक्टेंगल का ही प्रॉपर्टीज में मिलना चाहिए। तो अगर मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले रोम्बस का ही मैच करते हैं कि सभी साइड्स इक्वल, सभी साइड्स इक्वल, मैच हो गया। एक दूसरे को 90 पे कट करता है, एक दूसरे को 90 पे कट करता है, मैच हो गया। तो रोम्बस का तो मैच हो गया। उसके बाद है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद काटने के बाद डायगोनल्स हाफ हो जाता है, डायगोनल्स हाफ हो जाता है, दोनों का मैच हो गया प्रॉपर्टी, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद डी पे देखते हैं ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होता, ऐसा बोला है। यानी कि अगर इसका, एक मिनट, ये तो सभी हो जाएगा ना। स्क्वायर में पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज यूज हो रहा था जब स्क्वायर पढ़ा था हमने। स्क्वायर में प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है पैरेललोग्राम का, और इसने बोला कि नहीं होना चाहिए, आर नॉट पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम नहीं होगा तभी तो नहीं यूज, उसका प्रॉपर्टीज यूज नहीं होगा। इसमें तो हमने देखा था होता है, यानी कि ये उल्टा बोल रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। इस तरफ वाला तुम लोग ट्राई करना सॉल्व करने का लॉजिक लगा के। क्या अगर मैच मैच हो जाए प्रॉपर्टी तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। that have four sides of four, एक rhombus, स्क्वायर, कुछ भी, और राइट एंगल्स, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। इसमें प्रॉपर्टीज मैच करवाना है स्क्वायर के साथ, मतलब क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज जो जो इसमें सेम सेम होता है स्क्वायर के साथ, वो प्रॉपर्टीज लिखना। पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के साथ सेम होता है वो प्रॉपर्टीज में लिखना। उसके बाद रोम्बस का जो प्रॉपर्टीज सेम होता है स्क्वायर के साथ, वो प्रॉपर्टीज में लिखना। ठीक है। उसके बाद नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत सारे स्क्वायर का काटता है, उसके बाद रेक्टेंगल का काटता है, उसके बाद और कौन सा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस। फिर उसके बाद है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर यानी कि काइट में जो देखा था हमने 90 पे कट कर रहा था, स्क्वायर में देखा था 90 पे कट हो रहा था, या फिर रोम्बस पे देखा था 90 पे कट हो रहा था। तो मैं कट हो रहा था क्या 90 पे? हाँ, हो रहा था। तो ये सभी 90 पे कट हो रहा है, तो ये सब का शेप का नाम लिखना है। ठीक है। whose diagonal आर इक्वल, डायगोनल इक्वल किसका किसका होता है? पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, लिख देना, स्क्वायर का नाम लिखना है। उसके बाद क्या है? ये वाला, ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे लिखना है, ये भी मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, ये मैंने बता दिया था कैसे कैसे करना है। अब ये वाला ट्राई करना, 6 वाला। ठीक है, कुछ कुछ तो ट्राई कर ही सकते हो खुद से, तभी तो सीखोगे। एंड दिस वाज द लास्ट पेज, ये सब हाईलाइट कर लेना जो मैंने करके दिया है। सिमिलर टू रेक्टेंगल, सिमिलर टू स्क्वायर, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस याद रखना कि ये शेप रेक्टेंगल जैसा ही होता है। ये मिटाया तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so दिस वाज द पार्ट सेकंड, और इसी के साथ चैप्टर खत्म। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है शायद क्या, डेटा हैंडलिंग। डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, और उससे पहले रिवाइज करना है कौन सा चैप्टर्स। अभी ये चैप्टर 3 रिवाइज करना सबसे पहले, फिर उसके बाद जाना चैप्टर 2 पे, फिर उसके बाद जाना चैप्टर 1 पे। ये सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।